और बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ। ऐसी ही तस्वीरें आज आपने पूरे दिन लगातार देखी है। नमाज के बाद से अगर बात की जाए तो अलीगढ़ में नमाज के बाद जो प्रदर्शन हुआ है, और वहां पर भी प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा है क्योंकि ये जो प्रदर्शनकारी थे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर इनका प्रदर्शन था नुपुर शर्मा की, लेकिन उसके बाद पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। और जैसा कि अभी आप अवनीश अवस्थी से जो मेरे सहयोगी विशाल पांडे की खास बातचीत थी वो सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि प्रयागराज में सिचुएशन ज़्यादा टेंस थी, लेकिन अब की अगर बात की जाए तो हालात जो हैं पूरे तरीके से कंट्रोल में हैं, नियंत्रण में हैं। देखिए आप, प्रोटेस्टर्स जो हैं, प्रदर्शनकारी जो हैं, उनके हाथ में वो पोस्टर्स हैं और वो मांग कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की जाए। बार बार हम ये कह रहे हैं आपसे, एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म होने के नाते, एक तो हम आपसे शांति की अपील कर रहे हैं, दूसरा किसी के बहकावे में आप ना आए, तीसरा कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। एक हेल्दी लोकतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में कानून को हाथ में नहीं लेने दिया जा सकता। प्रोटेस्ट करना, विरोध प्रदर्शन एक अधिकार है, लेकिन उस विरोध प्रदर्शन के अधिकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उस विरोध प्रदर्शन को हिंसक या आगजनी में तब्दील होने की इजाजत इस देश का संविधान नहीं देता है। तो जो भी आजादी है वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ है, और किस तरह से उस पीसफुल प्रोटेस्ट के राइट का दुरुपयोग किया गया, अब्यूज किया गया उस राइट को, उसकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर लगातार, अगर जी न्यूज के साथ आप जुड़े हुए हैं तो वो तस्वीरें लगातार हम जी न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, ये स्पष्ट करते हुए ये लाइव तस्वीरें नहीं हैं, ये ताजा तस्वीरें नहीं हैं, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। अलीगढ़ के बाद अब आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हावड़ा की, पश्चिम बंगाल के हावड़ा से ये तस्वीरें, जहां पर प्रदर्शनकारी किस तरह से उग्र हुए हैं और उनके द्वारा पुलिस फोर्स जो है उसे टारगेट करने की कोशिश की गई है। वो तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देखिए। यहाँ तक दावे किए जा रहे हैं कि देसी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है पुलिस फोर्स को टारगेट करने के लिए। जब पुलिस द्वारा नियंत्रित करने की कोशिश की गई है, कंट्रोल करने की ग्राउंड पर सिचुएशन जो है कोशिश की गई है, तो उस दौरान किस तरह से प्रदर्शनकारी उग्र हुए हैं, पुलिस को टारगेट करने की, निशाना बनाने की उन्होंने लगातार कोशिश की है। देखिए किस तरह से पथराव किया जा रहा है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो आज जुमा और उसकी नमाज के बाद ये तस्वीरें ऐसा नहीं सिर्फ पश्चिम बंगाल से आई हों, ऐसी तस्वीरें आपने देखा उत्तर प्रदेश से आई, प्रयागराज से आई, वहाँ पत्थरबाजी की गई, जो सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस फोर्स पर वहाँ पर पथराव किया गया, और पुलिस को किस तरह से फिर सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेना पड़ा, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अगर आप इन प्रोटेस्ट की ज़्यादातर तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कई जगह प्रोटेस्टर्स के हाथ में इंडियन फ्लैग भी है। जब आप तिरंगा लेकर जाते हैं तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि तिरंगा सिर्फ एक सिंबल नहीं है, तिरंगा इस देश की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। उस प्रोटेस्ट में एक तरफ भारत की बात, तिरंगे की बात, दूसरी तरफ उसी कानून को अपने हाथ में ले लेना, ये अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है रांची से। हमने आपको लगातार बताया वहाँ पर जो मेन रोड इलाका, मेरे सहयोगी कामरान वहाँ पर जो तस्वीरें थी लगातार आप तक पहुँचा रहे थे। बड़ी संख्या में वहाँ पर पुलिस फोर्स है, जहाँ हिंसा हुई वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कर्फ्यू आप जानते हैं वहाँ पर लगाया गया है लॉ कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, और बड़ी संख्या में वहाँ पर पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। वो तस्वीरें भी मेरे सहयोगी कामरान लगातार आप तक पहुँचा रहे थे। इस वक्त जो तस्वीरें हैं ये हावड़ा की तस्वीरें हैं, और जो थोड़ी देर पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे वो रांची, जहाँ पर मेन रोड इलाका, कर्फ्यू वहाँ पर लगाया गया क्योंकि जो भीड़ थी वहाँ पर, बड़ी भीड़ वहाँ पर आई, उग्र हो गई, हिंसक हो गई। आपने वो तस्वीरें भी देखी जब आगजनी की गई और उसके बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा लोकल अथॉरिटीज को, प्रशासन को, सिचुएशन को अंडर चेक रखने के लिए, सिचुएशन को नियंत्रित करने के लिए। एक बार फिर से स्पष्ट करते हुए, इस वक्त जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के हावड़ा की तस्वीर है। वहाँ पर पुलिस फोर्स पर पथराव किया गया, और अब जो तस्वीर है ये रांची की तस्वीर है।
जहां किस तरह से प्रदर्शन जो था वो हिंसक हुआ है, उसी ये तस्वीर अपने आप में आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए काफ़ी है कि क्यों हम आपको बार बार बता रहे हैं कि मेन रोड इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों में रहें। किस तरह वहां पर भीड़ ने अपने हाथ में कानून लिया है, एक तरफ वो तस्वीर, दूसरी तरफ जहां हिंसा हुई है, देखिए पत्थर भी पड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में अपने स्क्रीन के दूसरी तरफ, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है, वो तस्वीर है एक तरफ, और प्रोटेस्ट किस तरह वायलेंट हुआ, हिंसक हुआ, उसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर, दोनों ही तस्वीरें अपने स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की वहां पर तैनाती की गई है, कर्फ्यू लगाया गया है, लोगों से कहा गया है कि वो घरों से ना निकलें। लेकिन कुल मिलाकर बड़ा सवाल यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना, प्रदर्शन करना, प्रदर्शनकारियों का किसी का भी इस देश में हक है, लेकिन ये हक बिना रिस्ट्रिक्शंस के नहीं आता है। इजाज़त शांतिपूर्ण प्रदर्शन की है, उसमें हिंसा की, वायलेंस की, आगजनी की किसी तरह की गुंजाइश नहीं है। बार बार एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म होने के नाते हम आपसे भी अपील करते हैं, संयम बनाए रखें, कानून को अपना काम करने दें, कानून अपने हाथ में ना लें, क्योंकि ये जो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों की लोकतंत्र में कोई गुंजाइश नहीं है। और आपको ये भी बता रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनका स्टेटमेंट भी आया है। रांची में पथराव में 11 लोग घायल हुए हैं, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। कई लोगों को गोली लगने की भी खबर है, ये स्पष्ट करते हुए, ये सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन है। रांची के एसएसपी इस पथराव में जख्मी हुए हैं और पथराव में कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर मिल रही है। 11 लोग इसमें घायल हुए हैं, कई लोगों को गोली लगने की खबर है। ये सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा ये जो पथराव हुआ इसमें एसएसपी घायल हो गए, उनका इलाज किया जा रहा है। और इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि एक शख्स की पथराव में मौत भी हुई है। ये तस्वीरें जो हैं ये रांची से तस्वीरें हैं, जिसमें रांची के एसएसपी पथराव में जख्मी हुए हैं और 11 लोगों के जख्मी होने की खबर इस वक्त मिल रही है। अब वापस ये हावड़ा की तस्वीर है, जहां पर किस तरह प्रदर्शनकारी आपा खो बैठे, आउट ऑफ कंट्रोल हुए और पुलिस और उनके बीच किस तरह से झड़प हुई है, वो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। मेरी सहयोगी पूजा मेहता और इन्फॉर्मेशन के साथ। पूजा मेहता, इस वक्त आपके पास क्या है सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, बताइए दर्शकों को। अदिति, आपको बता दें पश्चिम बंगाल का जो ये हावड़ा जिला है, वहां पर 2 जगहों पर सिचुएशन बेहद नाजुक बनी हुई है। एक जगह धुलागढ़, जहां की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी है वो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं और पुलिस पर अटैक भी किया जा रहा है। कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं स्टोन पेल्टिंग में, और चूंकि पुलिस के पास और कोई चारा नहीं था और रिटेलिएशन में उनको टीयर गैस फायर करना पड़ा। दूसरी जो तस्वीरें सामने आई है वो है उलूबेरिया से, वो भी हावड़ा जिले की एक इलाके की तस्वीर हम दिखा रहे थे, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है। एक पुलिस व्हीकल को आग के हवाले किया है, वहीं दूसरी ओर एक प्राइवेट व्हीकल को भी जला दिया है। साथ ही उस नेशनल हाईवे के इलाके में जो पुलिस कियोस्क था उसे भी जला दिया गया है। तो फिलहाल इन 2 इलाकों में जो हावड़ा जिले में है सिचुएशन बेहद नाजुक बनी हुई है और पुलिस जो है एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट वहां पर भेज रहे हैं, क्योंकि लगातार कई घंटों से ये हिंसा वहां पर चल रही थी और सिचुएशन को काबू में लाने के लिए और ज्यादा पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात किया जा रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर लिया गया है और लगातार पुलिस वहां पर टीयर गैस शेल्स फायर कर रही है, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है पश्चिम बंगाल के कई इलाके से ऐसे हिंसा की खबरें सामने आ रही, लेकिन जो सबसे ज्यादा तनावपूर्ण फिलहाल लग रहा है वो है हावड़ा जिला, जहां पर अलग अलग जगहों से न सिर्फ आगजनी की खबर लेकिन काफी टेंशन की भी तस्वीरें सामने आ रही है। पूजा मेहता, जस्ट फॉर क्लैरिटी, आप कह रही हैं कि प्रदर्शनकारी इस वक्त भी सड़क पर है?
बिल्कुल, ये जो दो इलाके की मैं बात कर रही थी, हावड़ा जिले में प्रदर्शनकारी अभी भी फिलहाल सड़क पर है और एक तरफ पुलिस और एक तरफ प्रदर्शनकारी है। लगातार उनमें जो है वो क्लैशेस हो रहे हैं। लेकिन जहां तक कोलकाता का प्रदर्शन अगर हम बात करें तो पार्क सर्कस का जो प्रोटेस्ट था वो विड्रॉ हो चुका है। कुछ घंटों के रोड ब्लॉक के बाद जो चक्का जाम किया गया था उसे विड्रॉ कर लिया गया है और जहां पर वेहिकुलर मूवमेंट को फिर एक बार स्मूथ कर दिया गया है। लेकिन हावड़ा जिले में फिलहाल काफी ज्यादा टेंशन है, तो पुलिस अपनी ओर से कोशिश कर रही है कि किस तरीके से बातचीत की जाए, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो है वो नहीं तो उनकी बात मान रहे और ना ही कुछ सुनने को तैयार है। तो पुलिस को भी फोर्स यूज करना पड़ रहा है, टीयर गैस शेल्स फायर करने पड़ रहे हैं ताकि उन्हें पुशबैक किया जा सके। लेकिन अभी भी प्रदर्शनकारी जो है वो सड़कों पर है और पुलिस के आमने सामने है। पूजा मेहता आप रहिए हमारे साथ अपने दर्शकों को ये इस वक्त तो आप देख रहे हैं मेरी सहयोगी पूजा मेहता जैसा कि आपको बता रही हैं हावड़ा में इस वक्त किस तरह के हालात हैं। अब आपको तस्वीरें आप देखें अपनी स्क्रीन पर, इस वक्त आप 4 शहरों से तस्वीरें देख पा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, प्रयागराज की तस्वीर जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया, मुरादाबाद की तस्वीर और सहारनपुर की तस्वीर जहां से बड़ा अपडेट थोड़ी देर पहले हमने आप तक पहुंचाया कि 21 लोगों की वहां पर गिरफ्तारी हुई है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे और अपडेट्स के साथ विशाल पांडे प्रयागराज की तस्वीर बार बार ये स्पष्ट करते हुए तस्वीरें लाइव तस्वीरें नहीं हैं, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। इस वक्त अगर बात की जाए विशाल पांडे तो प्रयागराज में क्या है हालात जमीन पर? देखिए आदित्य, प्रयागराज में हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के जिन शहरों में प्रदर्शन हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रयागराज हुआ, क्योंकि यहाँ पर पथराव बहुत भारी संख्या में भीड़ ने किया, कुछ गाड़ियों में आगजनी की थी और फिलहाल यहाँ पर पुलिस ने किसी तरह से स्थिति को नियंत्रण में किया है। कुछ गाड़ियों में भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दिया था और RAF का एक जवान भी इसमें घायल हुआ है। इसके अलावा फिलहाल अतिरिक्त पुलिस फोर्स को प्रयागराज भेजा जा रहा है मौके पर, ताकि आसपास इलाके में शांति बनाई जा सके। और तो इसके अलावा अभी एक अपडेट ये आया है कि सहारनपुर में जो प्रदर्शन हुआ उस पूरे मामले में अब तक 36 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। थोड़ी देर पहले हमने यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से बातचीत की थी। उनका ये कहना था कि गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा जो उपद्रवी हिंसा कर रहे हैं या कानून को हाथ में ले रहे हैं या सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा यूपी सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर किसी की कोई मांग है तो वो ज्ञापन जिलाधिकारियों को सौंप दे या फिर लखनऊ में शासन स्तर पर आकर ज्ञापन सौंप सकता है, लेकिन किसी भी तरह से कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करे। लेकिन आज यूपी के कई जिलों में, खासतौर पर प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, फिरोजाबाद के कुछ हिस्से में इस तरह के प्रदर्शन की खबरें आई हैं और फिलहाल पूरे यूपी पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा गया है। प्रयागराज में अतिरिक्त पुलिस बल को भी भेजा जा रहा है ताकि स्थिति दोबारा से बेकाबू ना हो और वहां पर सब कुछ नियंत्रण में रखा जा सके। आदिति, विशाल, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, साथ ही आप ये अपडेट भी दे रहे हैं कि सहारनपुर में 36 उपद्रवी जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसे लेकर और क्या डिटेल्स हैं आपके पास, जरा बताएं दर्शकों को। देखिए, क्योंकि आज जो जुमे की नमाज होनी थी उसके बाद लोगों को शांति से अपने घर वापस जाना था और पुलिस से किसी भी तरह की परमिशन नहीं ली गई थी कि वो कोई विरोध प्रदर्शन करेंगे या फिर कोई धरना देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे ही जुमे की नमाज से लोग बाहर निकलते हैं वो पूरी भीड़ प्रदर्शन का रूप ले लेती है और नारेबाजी की जाती है, पोस्टर्स दिखाए जाते हैं। इसके अलावा उसके बाद पथराव किया जाता है, खासतौर पर प्रयागराज में और सहारनपुर में पुलिस के साथ भी भिड़ंत की तस्वीरें सामने आती हैं। मुरादाबाद में पुलिस के साथ भिड़ते हुए प्रदर्शनकारी नजर आते हैं। तो इसके बाद पुलिस अब कार्रवाई के मोड में दिखाई दे रही है। सहारनपुर में 36 गिरफ्तार हुए हैं, 6 से 7 गिरफ्तारियां प्रयागराज में हुई हैं। इसके अलावा मुरादाबाद में भी गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं और यूपी सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा ताकि इस तरह की घटना में लोग दोबारा शामिल ना हो। वहीं दूसरी तरफ अवनीश अवस्थी जो यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह हैं, उन्होंने यह अपील की है कि बच्चे खासतौर पर ऐसे प्रदर्शन का हिस्सा ना हो, वो ऐसे प्रदर्शन में बिल्कुल शामिल ना हो, क्योंकि हमने देखा पहले कानपुर में भी नाबालिगों को आगे करके पथराव किया गया था, उसके बाद आज प्रयागराज में भी नाबालिग जो बच्चे थे उनको आगे करके पूरा पथराव किया गया। उन्होंने अपने मुंह पर कपड़े बांध रखे थे और जो तस्वीरें सामने आई उसमें छोटे छोटे बच्चे पुलिस फोर्स पर या आम लोगों पर पथराव करते हुए नजर आए, जिसके बाद से फिलहाल पूरे यूपी को अलर्ट मोड पे एक तरह से रखा गया है। नजर रखी जा रही है कि कहीं और किसी
तरह की कोई हिंसा ना भड़का पाए। और खासतौर पर सोशल मीडिया के पोस्ट पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि बहुत से लोग जो ऐसे मौके का फायदा उठाकर अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको भी रोकने की कोशिश यहां पर जरूर की जा रही है। सोशल मीडिया पर साइबर सेल की तरफ से यूपी में नजर रखी जा रही है और प्रयागराज में अतिरिक्त पुलिस फोर्स को फिलहाल भेजा जा रहा है। अदिति, विशाल, यहाँ पर सवाल ये भी है, क्या जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन जो हैं वो हिंसक हुए हैं, बार बार अपने दर्शकों को हम ये बता रहे हैं कि 36 उपद्रवी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, बिना इजाजत प्रदर्शन पर ये गिरफ्तारी हुई है, और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कड़े से कड़े कदम उठाए जाएंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उपद्रवियों के खिलाफ। लेकिन विशाल पांडे, अगर इस हिंसा की बात करें, प्रोटेस्ट के नाम पर ये जो हिंसा हुई है, क्या इसमें किसी तरह का पैटर्न भी जो एक्सपर्ट्स हैं या आपके सोर्सेज हैं अलग अलग एजेंसीज में, वो इसे लेकर क्या कह रहे हैं? क्योंकि पिछले हफ्ते याद करें तो कानपुर में हिंसा, आज जो कुछ हुआ है, क्या किसी पैटर्न की बात भी कही जा रही है? क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेज? देखिए आदित्य, आज जो कुछ घटनाएं हुई हैं, क्योंकि इससे पहले 3 जून को जो घटना हुई थी उसमें भी छोटे बच्चों को आगे रखकर पथराव किया गया था। 3 जून को भी जुमे की नमाज के बाद जब लोग बाहर निकल रहे थे उस समय भी इसी तरह की घटना की गई थी, वहां दुकानें बंद कराने की कोशिश की गई थी और पथराव किया गया था। आज की अगर हम घटना को देखें, जो हमारे सूत्रों ने भी बताया, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पे कहा कि पूरे देश में एक साथ जिस तरह की यह हिंसा हो रही है या जिस तरह से पथराव किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, ये एक सेट पैटर्न पर हिंसा होती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि इससे पहले किसी भी संगठन की तरफ से कोई बंद का ऐलान नहीं किया गया था, कोई प्रदर्शन का ऐलान नहीं किया गया था। जुमे की नमाज के बाद सभी लोगों को शांति से अपने घर वापस जाना था, लेकिन सिर्फ यूपी ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, हर जगह पर एक पैटर्न पर आज ये हिंसा होती हुई दिखाई पड़ी है, जिसको लेकर अधिकारियों ने चिंता जरूर व्यक्त की है कि क्या इसके पीछे कोई पहले से प्लानिंग की गई है या इसके पीछे किसी और व्यक्ति का हाथ हो सकता है, जो एक साथ इतने शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और एक ही पैटर्न पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा हो रहे हैं लोग और इससे पहले कोई सूचना नहीं दी गई किसी प्रकार के बंद की या किसी प्रकार के प्रदर्शन की, तो ये चिंता जरूर थोड़ी सी अधिकारियों के इस मामले को लेकर बढ़ी है कि आखिरकार इसके पीछे का यह पैटर्न कैसा है। और सबसे जो चिंता की बात है अदिति, वो ये है कि छोटे बच्चों को आगे किया जा रहा है। कानपुर में भी यह देखा गया था और अब प्रयागराज की जो तस्वीर आई है उसमें भी छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं, वो पथराव करते हुए दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक नया ट्रेंड इन दिनों विरोध प्रदर्शन का स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी को लेकर चाहे कानपुर की आप बात करिए, उसमें भी अलग अलग एंगल से जांच की जा रही थी और आज की जो घटनाएं हुई हैं इस पर केंद्र लेवल की भी एजेंसियां जरूर जांच में शामिल होंगी, क्योंकि जिस तरह से एक नया ट्रेंड, एक नया पैटर्न हिंसा का या प्रदर्शन का दिखाई दे रहा है, इससे चिंता जरूर बढ़ती है। अदिति, विशाल आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि जिस पैटर्न की बात की जा रही है वो अपने आप में बहुत ही चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो बहुत सीरियस क्वेश्चंस अपने आप में समेटे हुए हैं। बार बार एक ही बात की जाती है। मेरे सहयोगी चंदन इस वक्त हमारे साथ है। चंदन, जो हम तस्वीरें अपने दर्शकों को आज लगातार दिखा रहे हैं, जुमा की नमाज के बाद जो कुछ सड़क पर देखने को मिला पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर, उन तस्वीरों के लिए किसी भी हेल्दी लोकतंत्र में गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल आदित्य, पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार हर एक नागरिक को है, लेकिन जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो कतई भी पीसफुल नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक पैटर्न जैसा कि बात कर रहे थे हम लोग वो देखने को मिलता है। इस तरह से पथराव किया जाता है, पथराव करने के बाद पुलिस वाले भी हमले में घायल होते हैं। जगह जगह अलग अलग शहरों में कमोबेश एक जैसी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पुलिस वाले हैं, ये भागते हुए नजर आ रहे हैं, सामने से पथराव हो रहा है, पथराव में बड़ी संख्या में बच्चों को भी आगे रखा गया है और पथराव के बाद पुलिस वालों को यहां से आंसू गैस के गोले चलाने पड़ते हैं। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने रिस्ट्रेन का प्रदर्शन किया है। भारत के अलग अलग हिस्सों में, चाहे किसी भी राज्य की बात की जाए, पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया है, आंसू गैस का इस्तेमाल किया है, लेकिन अटमोस्ट रिस्ट्रेन जिसे कहा जाता है वो रखा गया है, वरना हालात कहीं बिगड़ सकते थे। और यह पैटर्न जो नजर आता है, निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को भी, केंद्र को और राज्यों को, सभी को मिलकर के इस पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि ये
बिना प्लानिंग के इस तरह की हिंसा नहीं हो सकती है, एक चीज साफ है। और जिस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है कि शुक्रवार को नमाज हुई, 3 जून का दिन था, जिसे हम याद करें कानपुर में जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया, पत्थरबाजी की, कई दुकानें तोड़ी और बच्चों को ही आगे रखा गया था। इस बार भी बच्चों को आगे रख करके पथराव किया जा रहा है और सोशल मीडिया इसमें अहम रोल अदा कर रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.